friends, good morning. This is your SST class of class 5. So please open your books. Today we started the new chapter, chapter 13, transport. All of us need to go from one place to another for different purpose. हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत होती है अलग अलग काम के लिए. वी यूजुअली मूव विद इन आवर टाउन और सिटी. ज़्यादातर हम लोग अपने टाउन या सिटी में भी मूव करते हैं या कभी कभी बाहर भी जाते हैं. Sometimes we need to go to other towns or cities. Some people even to go to other countries. We select means of transport according to distance and comfort. हम अलग कभी कभी क्या होता है अलग कंट्रीज में भी जाना पड़ता है, अलग सिटी में भी जाना पड़ता है, तो हम लोग अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं डिस्टेंस के हिसाब से और अपने आराम के हिसाब से भी कि हमें किस तरह से आराम मिलेगा उतनी दूर जाने में. Means of transport also need to be send goods to nearby or to far off places. ट्रांसपोर्ट का यूज़ हम लोग एक सामान पहुंचाने के लिए भी करते हैं, पहुंचाने या मंगाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूर जगहों को. वी आर फॉर्चुनेट डैट वी हैव मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमारा किस्मत अच्छा है कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हैं. बट लॉन्ग एगो द अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, किसी के पास एक भी ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था. दे यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट. अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो लोग पैदल चल के जाते थे. दे आल्सो यूज्ड अ व्हीललेस कार्ट कॉल्ड स्लेज टू कैरी लोड्स. वो एक व्हीललेस कार्ट मतलब ऐसा कार्ट का यूज़ करते जिसमें चक्के पहिए नहीं लगाते थे, उससे वो खींच कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और कुछ सामान ले जाना हो तो. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंशन ऑफ व्हील. व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ. द अर्ली ह्यूमन्स कुड ट्रैवल ओनली ऑन फुट. पहले के ज़माने में लोग सिर्फ पैदल चल के कहीं जाते थे, ट्रैवल करते थे. दे हैड टू कैरी लोड देमसेल्व्स. वो सामान भी खुद से ढोते थे. देन दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर गुड्स. धीरे धीरे लोग जानवर का यूज़ करने लगे, खुद के लिए भी और सामान ढोने के लिए भी. ए रोलिंग डाउन लॉग ऑफ वुड गेव देम द आइडिया ऑफ मेकिंग व्हील. जैसे वे लोग लकड़ियों का गोल गोल गट्ठर बना के ले जाते थे ना, तो वो वही एक आइडिया दे गया उन्हें व्हील बनाने का. Thus the wheel was invented. और इसी वजह से व्हील का इन्वेंशन हुआ था. The invention of wheel revolutionized transport. व्हील का जो आविष्कार था वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक वरदान बन के आया. People started moving and carry loads on the carts fitted with wheel. वे लोग कार्ट का यूज़ करने लगे, उसमें चक्के लगाने लगे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके और सामान भी ले जा सके. They were pulled by people or animals. ये लोगों के द्वारा या जानवर के द्वारा खींचे जाते थे. उसके बाद इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का. स्टीम इंजन एक अलग ही नया रुख लाया ट्रांसपोर्ट में. Steam engine was invented by James Watt in England about 240 years ago. जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था करीब 240 वर्ष पहले इंग्लैंड में. The first train pulled by steam engine was built about 200 years ago. स्टीम इंजन का इन्वेंशन तो किया उन्होंने 240 years ago, लेकिन 200 साल पहले पहले ट्रेन बनी जो स्टीम इंजन से चलती थी. At about the same time, ships using steam engines were made. उसी समय शिप्स में भी स्टीम इंजन का यूज़ होने लगा. इट नाउ बिकम पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट हेवियर लोड्स मच फास्टर. और इससे क्या हो गया, आसान हो गया भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और बहुत ही ज़्यादा फास्टर भी हो गया. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब मॉडर्न मीन्स जो हमारे यूज़ में है ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न मीन्स जो हैं अब उसके बारे में. Nowadays we have various means of transport by petrol, diesel, CNG and electricity. बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट्स के माध्यम है हमारे पास जो पेट्रोल से, डीजल से, CNG से या बिजली से चलते हैं. The engines are now used to run various types of vehicles on land, sea and air. अब इंजन का यूज़ बहुत सारी चीज़ों को चलाने के लिए किया जाने लगा. गाड़ियों जिससे कि लैंड पे, सी पे और एयर पे भी, एयर हवा में. They travel much faster and carry much more load than the earlier vehicles. ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं और ज़्यादा ही सामान ढो सकते हैं पहले के मुताबिक. पहला है रोडवेज. आफ्टर द व्हील वॉज इन्वेंटेड एंड कार्ट बिकम पॉपुलर, पीपल फेल्ट द नीड फॉर हार्ड एंड स्मूथ रोड्स. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो लोगों को लगा कि अब हमें एक अच्छे रोड की भी ज़रूरत है. As vehicle become faster, it become necessary to have hard, smoother and better roads.
जिस तरह से गाड़ियाँ तेज़ होने लगी थी, तेज़ चलने लगी थी, तो उन्हें अच्छे रोड्स की भी ज़रूरत थी जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, स्मूथ हो और अच्छे हो। टुडे एवरी कंट्री हैज़ अ नेटवर्क ऑफ पेव्ड और पक्का रोड्स। अभी क्या है कि हर एक कंट्री के पास एक अच्छा मतलब पक्का रोड है जो रोड्स को कनेक्ट, सिटीज़ को, टाउन्स को और शहर के अंदर के सिटीज़ और टाउन्स को एक दूसरे से जोड़ता है। इंडिया में कच्चे रोड्स अब बहुत ही कम दिखाई देते हैं, सिर्फ गाँवों में। इन इंडस्ट्रियली डेवलप कंट्रीज देयर इज नेटवर्क ऑफ हाईवेज। जहाँ ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में क्या है कि हाईवेज होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज। इसे फ्रीवेज या एक्सप्रेसवेज भी कहते हैं। कनेक्टिंग मेजर सिटीज, दीज आर ब्रॉड पेव्ड रोड्स विथ 2 sections फॉर व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये रोड पक्के होते हैं और इनमें 2 सेक्शन होते हैं ताकि एक साइड, एक लेन में है, अगर गाड़ी जा रही है तो सिर्फ जाएगी, दूसरी लेन में गाड़ी वापस आ रही है। मतलब हर एक लेन का अपना अलग ही मतलब है, मतलब एक में जाना है और एक में आना है। सच हाईवेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन आवर कंट्रीज। कुछ ऐसे हाईवेज जो हैं वो हमारे कंट्रीज़ के कुछ सिटीज़ से भी बने हुए हैं, हमारे कंट्रीज़ के अंदर भी। दे आर कॉल्ड नेशनल हाईवे, जिसे हम नेशनल हाईवेज बोलते हैं। India is also connected by roads to its neighboring countries such as Nepal, China, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Myanmar and Bhutan। हमारा इंडिया हमारे पड़ोसी राज्यों देशों से भी रोड के द्वारा जुड़ा हुआ है, जैसे नेपाल से, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार और भूटान। इन सबसे वो रोड से भी जुड़ा है। अब है नेक्स्ट हमारा रेलवेज। इससे पहले एक फैक्ट फाइल दिया है, पहले उससे जानेंगे। द नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे इज बीइंग इंक्रीज्ड रैपिडली इन इंडिया। हमारे इंडिया में नेशनल हाईवे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। The Golden Quadrilateral consists of highways that join the 4 metropolitan cities Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है उसमें कुछ हाईवेज हैं जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को एक दूसरे से जोड़ते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। रेलवेज कैन एफिशिएंटली मूव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। रेलवे से क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर मूविंग बल्की गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये भारी भारी सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। द फर्स्ट रेलवे ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन बॉम्बे, नाउ मुंबई एंड थाने ऑन अप्रैल 16, 1853। पहला रेलवे ट्रेन जो हमारे इंडिया का था वो बॉम्बे, जिसको अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वो मुंबई से थाने चला था 16 अप्रैल 1853 को। टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। हमारा कंटिनेंट है एशिया, इसमें हमारा कंट्री है इंडिया। इंडिया जो है वो एशियन कंटिनेंट का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया में, एंड द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में 4th नंबर पे। द शताब्दी एंड द राजधानी ट्रेन्स हैव पीक स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। शताब्दी और राजधानी का जो स्पीड है वो करीब 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी को कवर कर सकता है। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ वेरी वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रेलवेज। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का भी जो रेलवे का सिस्टम है, नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। दिस कंट्रीज हैव वेरी फास्ट ट्रेन्स एज कम्पेयर टू इंडिया। इन कंट्रीज़ के पास बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रेन्स है हमारे इंडिया के मुताबिक। जापान, फ्रांस एंड जर्मनी हैव ट्रेन्स रनिंग एट ओवर 300 किलोमीटर्स एन आवर। जापान, फ्रांस और जर्मनी, इनके पास ऐसे ट्रेन्स हैं जो 300 किलोमीटर्स जो है पर आवर की रफ्तार से चलते हैं। ट्रेन रनिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस गो थ्रू चैनल टनल। इंग्लैंड से फ्रांस के लिए जो ट्रेनें चलती हैं वो चैनल टनल से चलती हैं। द टनल इज़ 40 मीटर्स बिलो द सी बेड अंडर द वाटर ऑफ द इंग्लिश चैनल। ये हमारे सी बेड से करीब 40 मीटर्स बिलो है, मतलब 40 मीटर नीचे है हमारे ग्राउंड में। अब है वाटरवेज, फिर है एयरवेज, और भी टॉपिक्स हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही।